हाल चाल मस्त, तबीयत ठीक, दिमाग फ्रेश। तो फाइनली ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट्स पहुंच गए हैं अपने लास्ट एग्जाम पर। और जो दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं उनके लिए सेकंड लास्ट एग्जाम है। तो काफी हद तक जो प्रेशर है ना वो तो रिड्यूस हो गया है भैया। प्रेशर तो पक्का है कि रिड्यूस हुआ है। पता है लास्ट एग्जाम में ना सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आपका प्रेशर बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। और अब बचा क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप जानते हैं दोनों ही बहुत ही ईजी सब्जेक्ट्स हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं 1.5 डे स्ट्रैटेजी और 0.5 डे स्ट्रैटेजी कि आप इन दिनों अपने कॉस्ट अकाउंटिंग को कैसे रिवाइज कर सकते हो। जो एक ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए 1.5 डेज है, जो एक बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए सिर्फ 0.75 डेज है। तो मैं दोनों को ही बताऊंगा कि आपको अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग को कैसे प्रिपेयर करना है। बट अगेन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अपने लिए एक प्लान बना रखा है तो प्लीज आप उस प्लान को फॉलो करिए। मैंने ये प्लान अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से आप लोगों को बस हेल्प करने के पर्सपेक्टिव से बनाया है। बट इफ यू हैव योर ओन प्लान प्लीज फॉलो दैट, एंड इफ यू डोंट देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस प्लान। एम आई क्लियर? और एक बात आप लोगों से और बताना चाहूंगा कि पता है अभी जैसे एग्जाम्स चल रहा है ना, तो हम एग्जाम में जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं ना, इसका सिर्फ दो कारण है। एक तो कारण है हमारा जो प्राइमरी कारण है कि हमारा कंटेंट पर हमारा कितना पकड़ है। अगर कंटेंट पे अच्छा पकड़ है, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का क्या होता है ना, वो पढ़ाई करते हैं, कंटेंट पे अच्छा पकड़ रहता भी है, बट सेकंड जो फैक्टर है उसके वजह से बहुत फर्क पड़ता है। दैट इज कि आप कितना मेंटल प्रेशर ले पा रहे हो। अभी क्या होगा ना, एग्जाम में बहुत प्रेशर रहता है और इस प्रेशर को टैकल करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये कैसे टैकल हो सकता है? बस सेल्फ बिलीफ, विल पावर और फोकस से। आप लोगों ने वो सीरीज जो है हाफ सीए देखी है? उसमें आपने देखा होगा कि आर्ची जब अपना अकाउंट्स का एग्जाम दे रही होती है तो एक क्वेश्चन पे वो अटक जाती है, फिर उसके वजह से उसका पूरा अकाउंट्स का पेपर गड़बड़ा जाता है। बट घर आके उसी क्वेश्चन को वो 6 बार सॉल्व करती है और 6 बार राइट आंसर मिलता है। बट एग्जाम के जो पॉइंट पे प्रेशर रहता है उसके वजह से नहीं हो पाता है। तो ये सिर्फ आर्ची की कहानी नहीं है, ये आप सबकी कहानी है। सबके साथ ऐसा होता है। मैं भी जब एग्जाम देता था तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। तो हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? बस फोकस, कंसिस्टेंसी, विल पावर से। कि सेल्फ बिलीफ रखना है मेरे ऊपर कि हाँ ठीक है ना यार, मैंने बहुत तैयारी की है, बढ़िया ही होगा। और इतना करने के बाद भी अगर नहीं होता है तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा। अरे कुछ ना हुआ तो तजुर्बा तो होगा भाई साहब, एक्सपीरियंस रहेगा, एक्सपीरियंस मैटर्स। फिर नेक्स्ट एग्जाम में फोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिना टाइम को ज़्यादा वेस्ट किए चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको इन दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है जिससे आप अपने बेस्ट एफर्ट पर इस एग्जाम को निकाल सको। तो जिनका बोथ ग्रुप्स चल रहा है उनके पास 0.75 डेज है। अब उन लोगों के लिए मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ। आपने 15 को एग्जाम दिया, 15 को एग्जाम देके जब आप घर आए 5 बजे आपका एग्जाम खत्म हुआ, आप 6 बजे से पढ़ने बैठिए। 6 बजे से लेके 6:45 तक आप कॉस्ट शीट को खत्म करिए। कॉस्ट शीट का एक मास्टर क्वेश्चन, देखिए मैंने ना एक सुपर 50 बनाकर भी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। आप प्लीज़ इस सुपर 50 को रेफर करिए। मैंने इसमें सब कुछ कवर किया है, जितने भी क्वेश्चंस मेरे को लगते हैं जिससे आपका कंटेंट पूरे तरीके से कवर हो जाएगा, मैंने सब क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, इतना कुछ है पढ़ने को, तो अगर आप इसको फोकस करते हैं तो आपका बहुत हद तक का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। यही तो चाहिए होता है ना भैया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हर एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप ये सब कर लीजिए, आपका हो जाएगा इससे। तो जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं उनके लिए ये जो क्वेश्चन है वर्कबुक का इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये कॉस्ट शीट का ना एक मास्टर क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो आपका पूरा कॉस्ट शीट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। और एक वीडियो मैंने और अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे कॉस्ट शीट के एक मास्टर क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन अलग है, वो सीए का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बट वो क्वेश्चन भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। उसमें भी कॉस्ट शीट के सारे एडजस्टमेंट्स कवर्ड है। अगर आप उसको भी कवर कर लेते हो तो वो एक क्वेश्चन है जिससे आपका पूरा कॉस्ट शीट कंप्लीट होगा। 7 मार्क्स का एक कॉस्ट शीट का क्वेश्चन कंप्लीट, कुछ नहीं करना है, बस वो देखा हो गया। फिर 6:45 से 8 बजे तक हम मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 2B का जो क्वेश्चन होता है मटेरियल कॉस्टिंग एम्प्लॉय कॉस्टिंग से आता है, और इस बार पूरा चांस है कि मटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन ही आएगा। तो मटेरियल कॉस्टिंग पे आपको ज़्यादा एम्फेसिस देना है, प्रैक्टिकल एम्फेसिस मटेरियल कॉस्टिंग पे ही रखना है। तो मटेरियल एम्प्लॉय को दोनों को आप पढ़ लीजिए 6:45 से 8 के बीच में। फिर 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आपको पढ़ना है मार्जिनल कॉस्टिंग। 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग का, मीन 7 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको पढ़ना है एकदम अच्छे से मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर
आप ले लीजिए 15 मिनट का ब्रेक। अब इसके बाद आपको पढ़ना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी आपको ज़्यादा एम्फेसिस देना है मटेरियल वेरिएंस पर। इस बार चांस है कि मटेरियल वेरिएंस का ही क्वेश्चन आएगा, तो आप प्लीज़ मटेरियल वेरिएंस को फॉलो करिए। और मैंने देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए कि किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन किस किस चैप्टर में आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्या इलस्ट्रेशन नंबर है, ICMI के हिसाब से सब कुछ गिवन है। तो प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा, आपका पूरा कवरेज हो जाएगा इससे। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सुपर 50 में डाला है मटेरियल और लेबर वेरिएंस का मिलाकर। ये आप अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इससे आपका मटेरियल भी हो जाएगा, लेबर भी हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही हमें खोजना है जिसको करने से मेरा पूरा एंटायर चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ये क्वेश्चन किया, पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंप्लीट। फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं 10:45 से 11:45 के बीच में आपको पढ़ना है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। 11:45 से 12:30 के बीच में आप पढ़ लीजिए कंट्रोल अकाउंट्स। कंट्रोल अकाउंट्स पे ही आपको एम्फेसिस देना है। कंट्रोल अकाउंट्स रिकंसिलिएशन आप पढ़िए, बट क्वेश्चन इस बार आने का चांस ज़्यादातर कंट्रोल अकाउंट से ही है, क्योंकि पिछले 2-3 टर्म से रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन आ गया है। तो इस बार चांसेस है कि पक्का जर्नल एंट्री पास करने को ही आएगी, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि ऐसे ही आपके पास टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है। ये हो गया हमारा इस दिन का 15 दिसंबर कंप्लीट। अब आप सो जाइए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 16 दिसंबर को 5:30 बजे उठिए, 6 बजे तक फ्रेशन अप होइए, फिर 6 बजे एकदम शार्प अपने प्लेस पे आपको बैठ जाना है पढ़ने को। 6 बजे से लेके 6:45 तक आप पढ़ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अगेन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी क्या क्या क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं मैंने यहाँ पर डाल दिया है, आप रेफर कर लीजिए। मैंने हर चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन ही डाले जिससे आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाए। फिर 6:45 से 7:45 आप पढ़ लीजिए बजट, एक 15 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लीजिए। फिर 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे तक पढ़िए ओवरहेड्स। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रोसेस कॉस्टिंग, और प्रोसेस कॉस्टिंग पे ही ज़्यादा एम्फेसिस देना है। प्रोसेस कॉस्टिंग, JPBP, यूनिट बैच कॉस्टिंग, इन तीनों को मैंने डाला है 10 बजे से 11:30 बजे के स्लॉट में। बट आपका एम्फेसिस ज़्यादा किस पे होना चाहिए? प्रोसेस कॉस्टिंग पे ही होना चाहिए, क्योंकि वही आने का संभावना सबसे ज़्यादा है। फिर 11:30 से 12:30 के बीच में जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट आपको ही पता है सेलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी से, उनको ही पढ़ना है। और अगर मटेरियल का क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल में तो पूरा चांस है कि थ्योरी में एक क्वेश्चन एम्प्लॉय कॉस्टिंग का आएगा ही। तो एम्प्लॉय कॉस्टिंग का थ्योरी पार्ट बढ़िया से कर लीजिएगा, वो पक्का आने का चांस है। और बाकी जो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है उसको कवर करिए। थ्योरी को मैंने एंड में इसलिए डाला है ना, क्योंकि जब आप एंड पे थ्योरी पढ़ोगे तो वो आपके माइंड में ज़्यादा रहेगा, तो आप लिख पाओगे। अब हमारा टाइम पूरा खत्म हो गया है, तो हमें क्या करना होगा ना कि जो भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसके MCQs भी हम साथ साथ सॉल्व करते चले जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास MCQ को सॉल्व करने के लिए एक अलग से टाइम स्लॉट निकालना बहुत मुश्किल है। चैप्टर पढ़ा, फटाक से उसके MCQs सॉल्व कर लिए। तो ये मैंने अपने हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाई है। अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी अपने लिए बना रखी है तो आप प्लीज़ उसको ही फॉलो करिए। मेरे जो स्ट्रैटेजी है उसको कॉपी मत करिएगा। इन केस आपने नहीं बनाई है तो आप इसके हेल्प से अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ये आपके पास हेल्प पर्पज़ के लिए मैंने बनाया है। तो जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं वो यहाँ तक कर ले, उनका हो जाएगा, मोर और लेस पक्का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो सिंगल ग्रुप करके दे रहे हैं, जिनके पास 1.5 डेज का टाइम है। 14 दिसंबर को जब आप आओगे अपना एग्जाम देकर, आप आराम से 7 बजे बैठिए पढ़ने के लिए। कॉस्ट शीट पढ़िए। कॉस्ट शीट में जितने भी क्वेश्चन मैंने डाले हैं उन सबको आप सॉल्व कर लीजिए। 3 क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, पक्का हो जाएगा। और अगर आपको लगे तो आप जो कॉस्ट शीट का मैंने एक मास्टर क्वेश्चन अपलोड कर रखा है आप उसको देख लीजिए, उससे पूरा कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गया। और कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का 2A में आना गारंटीड है। फिर 8:15 से लेके 11 बजे तक हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए। अब मार्जिनल कॉस्टिंग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, 14 मार्क्स आना है। 11 बजे से 12 बजे तक हम पढ़ेंगे मटेरियल कॉस्टिंग, क्योंकि इसका ही आने का चांस ज़्यादा है, प्रैक्टिकल एम्फेसिस यहीं पर है। फिर आप आराम से सो जाइए, आप थके हुए सो जाइए। 6 बजे नेक्स्ट दिन उठिए, 6:30 बजे तक आप फ्रेशन अप होइए, फिर 6:30 बजे शार्प अपने टेबल पर आके बैठ जाना है। 6:30 AM से 8:30 AM तक आपको पढ़ना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या होता है ना, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग 100% एफिशिएंसी के साथ काम करता है, और आप लोगों को तो लगता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो इसी को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आराम से मटेरियल वेरिएंस को अच्छे से पढ़िए। लेबर वेरिएंस का भी एक क्वेश्चन देख लीजिए, जो क्वेश्चन मैंने डाला है एडवांस मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस का एक क्वेश्चन, उसको देख लीजिए। कंप्लीट हो गया लेबर वेरिएंस और मटेरियल वेरिएंस दोनों वहाँ से। फिर आप कर लीजिए 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट। 9 बजे से 11 बजे तक आप पढ़ लीजिए बजट। 2 घंटे का समय बहुत है बजट के लिए, इजी चैप्टर है, 7 मार्क्स कंफर्म आना ही है। फिर एक छोटा सा 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। 11:15 AM से 2 बजे तक
आपको पढ़ना है कंट्रोल अकाउंट्स और रिकंसिलिएशन। एम्फेसिस अगेन कंट्रोल अकाउंट्स पे ही रहना है क्योंकि इस बार चांसेस पूरा है कि जर्नल एंट्री ही आने वाली है। फिर 2 बजे से 3 बजे तक आप लंच कर लीजिए और एक पावर नैप ले लीजिए। फिर 3 बजे अगेन जब आप फ्रेश माइंड से उठोगे तो आपको अगेन एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर उठाना है, ओवरहेड्स। 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ओवरहेड्स को एकदम रगड़ के पढ़ लीजिए, सारे कंसेप्ट कवर कर लीजिए। जितने क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर सुपर 50 में डाल रखे हैं उन सबको कर लीजिए, ऑलमोस्ट कवरेज हो जाएगा ओवरहेड्स का। फिर आप लीजिए एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको पढ़ना है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। 1.5 आवर्स आप दीजिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को। और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में ना एक एयरलाइंस का क्वेश्चन है जो कि सीए के एग्जाम में पूछा गया था, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कि पूछ ले वो लोग, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी नया कुछ वो हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन डाल रहे हैं। फिर आप लीजिए ब्रेक, अगेन पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 9 बजे तक। फिर 9:15 से लेके 12 बजे तक आपको पढ़ना है प्रोसेस कॉस्टिंग और जेपीबीपी। अगेन एम्फेसाइज करना है प्रोसेस कॉस्टिंग को, इस बार चांस पूरा है प्रोसेस कॉस्टिंग का आने का। सो जाइए आराम से, अगले दिन उठिए 6 बजे सुबह, 6:30 बजे तक फ्रेशन अप होइए। फिर 6:30 से 8:30 तक जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए, जो भी थ्योरी क्वेश्चंस है, और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों को कंप्लीट करिए। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कैश 7 पे ज़्यादा एम्फेसिस देना है, उसका एक क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा भी किसी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आएगा, बट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 से आने का चांस पूरा है। 8:30 AM से 9:30 AM तक आप रेडी हो जाइए, और साथ ही साथ यूनिट जॉब एंड बैच कॉस्टिंग भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका चांस नहीं है एकदम ना के बराबर है आने का, बट फिर भी हम क्यों रिस्क लें, जब हम अपने पास टाइम है तो पढ़ लेते हैं ना, पढ़ लेंगे। 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आपको सॉल्व करना है एमसीक्यू बैंक। गारंटीड एकदम कि 8 से 10 एमसीक्यू तो एमसीक्यू बैंक से आएगा ही। अगर आप एकदम फ्रेश होकर सॉल्व करोगे ना तो ये एग्जाम के टाइम पे आपके ब्रेन में रहेगा ही, और आप पक्का इसका करेक्ट आंसर मार्क करके आओगे, तो यहाँ पे आपको ये लेवरेज मिलेगा। 11:30 AM से 12:15 AM तक आप एक बार एम्प्लॉय कॉस्टिंग का जो प्रैक्टिकल पार्ट है देख लीजिए, चांसेस कम है इसीलिए मैंने उसको एंड पे डाला है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है जो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई है। आपके पास अगेन बेटर स्ट्रैटेजी है या अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी है, आप उसको ही फॉलो करिए। आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी से कंप्लीट कवरेज नहीं हो रहा है तो आप इस स्ट्रैटेजी से हेल्प ले सकते हो। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से, ऑल द वेरी बेस्ट। और देखिए डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है कि भैया क्या होगा तो अच्छा ही होगा ना। डर लग रहा है इसका मतलब क्या कि आपने तैयारी की है तभी तो डर लग रहा है। अगर मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो मेरे को डर ही नहीं लगेगा कि हाँ यार पढ़ा ही नहीं है तो फिर क्या पास होऊंगा, चिल रहूंगा। बट डर लग रहा है तो ये अच्छी बात है कि आप सीरियस हो अपने एग्जाम को लेके, तभी आपको डर लग रहा है। अब पता है हम ना गलत चीज़ विजुअलाइज करते हैं। हम क्या विजुअलाइज करेंगे कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, बट ये क्यों विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करिए ना कि मैं पास हो गया, रिजल्ट आ रहा है उसमें लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव क्लियर्ड ग्रुप 1, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव कंप्लीटेड इंटर। ये विजुअलाइज करिए कि आपके पेरेंट्स अपने रिलेटिव्स को फ़ोन कर बता रहे हैं कि मेरा बच्चा सीए में इंटर पास कर गया है, तो ये विजुअलाइज करिए ना। हम गलत चीज़ विजुअलाइज करते हैं इसीलिए हमारे साथ होता भी गलत है। आपको सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। आप अपना हार्डवर्क करिए, सही चीज़ विजुअलाइज करिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन दीजिए अपने आप को। बाकी तो जो होगा देखा जाएगा यार, जिंदगी है बिगड़ती रहेगी, हम भी ढीठ है सवार लेंगे। Thank you very much. Take care. Bye bye. Study well. Do well. Go and conquer.